अल्लाह से बढ़कर कोई एजुकेटेड है? अल्लाह से बढ़कर कोई साइंसदान है? नहीं है। तो उनको पता था कि मेरे ये सबसे बेहतरीन जमात है रसूलों की, और रसूलों को पता था ये मेरी बेहतरीन जमात है सहाबा की, और सहाबा को पता था ये मेरी बेहतरीन जमात है ताबीईन, और ताबीईन को पता था ये मेरी बेहतरीन जमात है तबा ताबीईन। ये सारे जब मिले तो एक खूबसूरत सितारों की मानत चमक रहे हैं। इल्म तो वही है ना। मुझे ये बताइए 1400 साल कम व बेश हो गए हैं, कुरान में कोई एक लफ्ज की कमी हुई है? चले लफ्ज तो बड़ी दूर की बात है, वर्ड तो दूर की बात है, कोई जबर की कमी बेशी हुई हो, कोई जेर की कमी बेशी हो? नहीं हुई। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को उतारने वाले खुद अल्लाह करीम है और उसके निगहबान और मुहाफिज खुद अल्लाह करीम है। तो फिर ये कुरान तो 1400 साल पहले उतरा था, तो ये तो फिर बहुत पुराना है, इस पर अमल ना करो, नई किताबें लाओ। बेहतरीन किताब तो वो होती है ना जो मौजूदा दौर में और माजी में और फ्यूचर में, तीनों में वो सारे के सारे उलूम का एक मजमुआ हो और मुझे और आपसे खिताब करो। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। आप करोड़ दफा पढ़ लें कुरान को, कई दफा पढ़ लें, और हर दफा आपको एक नई लज्जत मिलेगी। और करोड़ दफा एक आयत का तर्जुमा कर लें और दोबारा जब तर्जुमा करेंगे एक नई चीज आपको मिलेगी। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है कि इतनी खूबसूरत किताब कलामुल्लाह अल्लाह ने हम पर उतारी। तो हमारे लिए रूल मॉडल कौन है? वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये हमारे रूल मॉडल है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये हमारे लिए रूल मॉडल है। हम इनको फॉलो करें अमाल के लिहाज से, अक़वाल के लिहाज से, ईमान के लिहाज से। ये सारी चीजें हमें वही से मिलेगी। जदीद दौर में जो आज हो रहा है वो आप सबके सामने है। अल्लाह से दूर करने के बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। यहां एक बात और भी मैं तवज्जो आपकी दिलवाना चाहता हूं कि हमारा जो इस्लाम है वो नमाज, रोजा, ज़कात, हज पर महदूद नहीं है। वो 24 घंटे की लाइफ के साथ बात भी करता है और साथ साथ में ये भी कहता है तुम्हारे घर में भी अल्लाह है, तुम्हारी पार्लियामेंट में भी अल्लाह है, तुम्हारे कारोबार में भी अल्लाह है, तुम्हारी असेंबली में भी अल्लाह है। तुम अकेले होते तो दूसरा तुम्हारा अल्लाह होता है, तुम तीन होते तो चौथा तुम्हारा अल्लाह होता है। तो सिर्फ रमजान में हमारे साथ अल्लाह नहीं होता, या सिर्फ जुमा में अल्लाह हमारे पास अल्लाह नहीं होता। हमने तो अल्लाह से मुआहिदा कर दिया है कि हम आपके गुलाम हैं, और अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां दी हैं हमें वो तो पूरी करनी है। चाहे हमें मुश्किल लगे, चाहे हमें खुशी हो, कर लें तो अच्छी बात है, वरना जबरदस्ती भी करना पड़ेगा आपको। आपका मूड नहीं हो रहा नमाज का, पढ़नी है भाई, फर्ज है। आज मेरा मूड नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि आज यूनिवर्सिटी में जाने का मूड नहीं है और उसी दिन पेपर हो? नहीं, मूड है ही नहीं है भाई, पूरी साल की मेहनत है, ये तो ज़ाया हो जाएगी। तो हमारे साथ हर जगह अल्लाह है, तिजारत में अल्लाह, और इस पार्लियामेंट में अल्लाह, घर में अल्लाह, घर से बाहर अल्लाह, मस्जिद में अल्लाह, असेंबलियों में अल्लाह, सियासत में अल्लाह। हर जगह हम अपने साथ किसको रखें? अल्लाह को। और जब अपने साथ अल्लाह को रखोगे तो मानेंगे किसी की? अल्लाह की, उसके रसूल की। हम वो काम नहीं कर सकते जिस काम की इजाजत खुद अल्लाह ने हमें नहीं दी, उसके रसूल की लाइफ से हमें मिलती नहीं है। वही बात यहां जो बताई जा रही है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। हमें और आपको ईमान लाना पड़ेगा सहाबा जैसा ईमान। मैंने आपकी खिदमत में एक दर्स में यह बात अर्ज की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की थी अपने सहाबा से। क्या ख्वाहिश थी? काश मैं अपने भाइयों से मुलाकात करता, काश मैं किससे मुलाकात करता? अपने भाइयों से। सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके भाई नहीं हैं? फरमाया, हाँ आप मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे बाद आएंगे। जिस तरह
आपने मेरी मदद की, वो ऐसे ही मेरी मदद करेंगे। और उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और मुझ पर ऐसा ही ईमान लाएंगे और मेरे दीन की नुसरत करेंगे। ये इशारा किससे मिलता है? हमसे मिलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद शौक, आपने जो है एक, आप यूं कह लीजिए कि दिल का इरादा आपका, आपके जो दिल में एक उम्मीदें आ रही थी, वो मुझे और आपको देखने की आ रही थी। तो मेरा और आपका जो ईमान है वो कामिल हो ही नहीं सकता कि जब तक कि हम सहाबा को फॉलो कर लें। ईमान का, इस्लाम का जुज है, हिस्सा है, जो कुरान ने बाकायदा बयान किया है। क़ालू अनुमिनु, ये पार्ट तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हम फॉलो करेंगे असहाब को। अब आप आयत का अगला पार्ट देखें क्या कहते हैं। अब अहले यहूद मुनाफिकीन का तर्ज अमल देखें क्या कहते हैं। अब ये जरा तस्वीर बनाए अपने दिल में, कहीं हम तो ऐसा नहीं कह रहे। जहां सहूलत होती है वो कर लेते हैं, जहां सहूलत नहीं होती उसको छोड़ देते हैं। दीन सहूलत का नाम नहीं है, दीन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी का नाम है। दीन शौक का भी नाम नहीं है। शौक से कर लो अच्छी बात है, लेकिन जहां पे आपको शौक ना हो, मिसाल के तौर पर मगरिब का नमाज का टाइम है, पहले तो आप जा रहे थे, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तो क्या मतलब? दिल नहीं कर रहा तो जिम्मेदारी है, नमाज पढ़नी है। शौक तो एक वक्त तक रहता है ना, जिम्मेदारी तो फिर उसका ताल्लुक शौक से नहीं होता, वो तो करना है। अब आप देखिए आयत के अगले पार्ट में देखिए क्या फरमाता अल्लाह। क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। अब ये क्या जवाब दे रहे हैं कि हम ईमान ऐसे लाए माज़अल्लाह बेवकूफों की तरह। ये तो बेवकूफ लोग हैं माज़अल्लाह, ये तो कारोबार छोड़ के भूखे रह रहे हैं और मोहम्मद के पीछे जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास खुद कुछ नहीं है, उनके पास खाना नहीं है भाई, उनके पीछे जा रहे हैं। हमें देखने, हम चौधरी लोग हैं, सब कुछ है हमारे पास, बिजनेस सेटल है, पैसा है हमारे पास, सब कुछ है। तो वो तो किससे कंपेयर कर रहे थे? दुनिया से कंपेयर। बेवकूफ तो वो थे। जो कल्ब में ईमान होता है वो उससे कंपेयर नहीं कर रहे थे, वो कंपेयर कर रहे थे दुनिया से। देखो हमारे पास माल है, अब कंपेयर देखो कैसे कर रहे हैं। हमारे पास माल है, उनके पास माल नहीं। हमारे पास अच्छा घर है, उसके पास अच्छा घर नहीं। लोग हमारी इज्जत करते हैं, उनकी इज्जत नहीं। हमारा यहां मकाम है, लोगों के पास जाते हैं, चौधरी बोलते हैं लोग, बड़े वडेरे बोलते हैं अरब के, और ये तो अभी हैं बेचारे, हैं ही गरीब। हम यहाँ के मालिक हैं, ये साहबा चंद ऐसे हैं जो गुलाम है। देखो कैसे कंपेयर कर रहे हैं। बजाय तो बात सही लग रही है, लेकिन ये देखो तो सही ना, वो पैगाम किसका लेके आ रहे हैं? और जिसका पैगाम लेके आ रहे हैं वो तो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है ना। असल तो पैगाम को देखा जाएगा ना। जिस मालिक ने तुम्हें दुनिया दी है, उसी मालिक ने इनको फकर दिया है। जिस मालिक ने तुम्हें तकब्बर में डाला है, डाले तो तुम गए तो खुद हो, लेकिन जाहिर है अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अब इसको भी समझ लें कि बाद लोग तकब्बर करते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मुझे बस इजाजत दी है तो मैंने तकब्बर किया हुआ है। बाद लोगों की ये भी राय होती है, ऐसा नहीं होता। यहां ये दो बातें नोट कर लें, बड़ी अहम बातें अल्लाह ने मेरे दिल में अभी डाल दी है। कभी भी तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, कीना, फसाद, जितनी भी ये बीमारियां हैं, अंदर की बीमारियां हैं, अल्लाह इजाजत नहीं देता। अल्लाह की इसमें खुशी शामिल नहीं होती, अल्लाह की इसमें रजा शामिल नहीं होती। इसमें यह कि तुम कर लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। इसकी मिसाल डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया करते थे। वो फरमाते थे, बचपन में हम जब, उनके अल्फाज है, मूवी देखने जाते थे, हमारी अम्मी हमें डांटती थी कि नहीं जाओ, लेकिन हम जब इतना तंग करते थे मगर जाओ। अब वो उनके अल्फाज हैं, ज़ाहिर है बड़े मुफस्सिर कुरान है, वो उनके अल्फाज ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, पर जाओ। अब ये जाओ का मतलब क्या है कि इसमें मेरी खुशी शामिल नहीं है, इजाजत है, जाओ, मैं क्या कर सकता। लेकिन अब यही वो चीज है कि आप ये कहें कि अम्मी मैं हज करने जा रहा हूं, अम्मी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अम्मी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं फलां काम के लिए, तो बेटी क्या आगे फी अमान, जाओ मेरा बेटा अल्लाह के हवाले। ये क्या है? अम्मी की क्या है? खुशी है, रजा है। तो अल्लाह का काम करेंगे तो अल्लाह की क्या होगी? खुशी होगी। अल्लाह की क्या होगी? रजा होगी।
अल्लाह की क्या होगी? मदद होगी। अल्लाह की क्या होगी? नुसरत होगी। अल्लाह फिर आपकी खुद हिफाजत करेगा।